तो गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप समझिएगा फार्मूले क्या इसमें यूज होने वाले हैं बच्चा। इसमें एक फार्मूला यूज होगा ये इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो सेकेंड फार्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन इनमें इस सारे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो फार्मूले यूज होंगे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। एक यूज होगा 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, सेकेंड यूज होगा इज इक्वल टू V अपॉन dx। V क्या पोटेंशियल है, V क्या बच्चा पोटेंशियल, और dx क्या है डिस्टेंस है। क्या है बच्चा डिस्टेंस है। और जो थर्ड यूज होगा फार्मूला इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। कितना होगा बच्चा F अपॉन क्यू नॉट। और इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू बी डी एक्स। कितना होता है बी इंटू डी एक्स। बताया था हमने नहीं, ठीक था बी अपॉन डी एक्स नहीं, गलत है कंफ्यूजन। बी इंटू डी एक्स क्या बी इंटू डी एक्स ये ठीक, ये फार्मूला यूज होगा। पहला फार्मूला हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू अपॉन क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो पहला कह रहा है कि इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। बच्चा समझेगा, एक चार्ज दिया गया, क्या दिया गया चार्ज दिया गया। चार्ज क्या है तो मैं गिवन है यहाँ पर क्यू, और क्यू बच्चा कितना है व्हाट इज क्यू 5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। और कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, हमें कह रहा है कि इंटेंसिटी दी गई है बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इंटेंसिटी क्या है ई, हमें ई गिवन है ई इक्वल 450। कितना बच्चा 450 वोल्ट पर मीटर। कितना वोल्ट पर मीटर 450 वोल्ट पर मीटर। हमने पहले फार्मूला बिल्कुल सही लिखा था इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन dx होता है, इसमें कंफ्यूजन आ रहा था बीच बीच में। तो समझिएगा बच्चा कि इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन dx यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए यहाँ से समझिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चा, इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। क्या होगी न्यूटन पर कूलम। यदि हम लोग यहाँ से बात करें, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी वोल्ट पर मीटर। क्या होगी वोल्ट पर मीटर। और इसी क्वेश्चन में यही गिवन है हमें, कि हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए गिवन क्या है। अगर ये पता चला गिवन क्या है तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है इन व्हाट डिस्टेंस, पता क्या है इन व्हाट डिस्टेंस, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछी गई। क्या पूछी गई है डिस्टेंस, यानी मीन्स हमें dx पूछा गया। क्या पूछा गया dx। अब कह रहा है इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, और कह रहा है पॉइंट चार्ज मीन्स क्यों दिया गया, कितना दिया गया क्यों, कितना 5 × 10⁻⁸ कूलम। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 450, यानी कि यहाँ पर ये b की वैल्यू e की वैल्यू दी गई है 450। और पूछा क्या गया dx पूछ रहा है। क्या बच्चा पूछ रहा है dx। अब यहाँ से देखिएगा कि हम लोग dx कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, पहले हम लोग ई वाला फार्मूला यूज कर लें, पहला वाला फर्स्ट वाला। अब इस फार्मूले से देखिएगा ई इक्वल फार्मूला है ई इक्वल 9 × 10 टू पावर 9, 9 × 10 टू पावर 9। और क्यू की वैल्यू कितनी 5 × 10 टू पावर 5 × 10 टू पावर -8। और ई की वैल्यू भी पुटअप करते हैं साथ साथ में 450। कितना बच्चा 450 अपान के हमें डिस्टेंस फाइंड करना है आर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आर स्क्वायर। आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसमें आर स्क्वायर कल क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर किधर ले जाए तो 9 × 10 टू पावर 9। कोई प्रॉब्लम, इसे ऐसे लिख दिया 5 × 10 टू पावर -8। यहाँ पर 450 इंटू में था तो कहाँ पे आ गया डिवाइड में। ठीक है ना, 9 5 जा 45 50 है। और इसके बाद में 5 10 जा 50 10 है। कितना है बच्चा 10 मीन्स यहाँ पर 10 पावर कितनी है 1। अब ये 1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का, अपान में प्लस का है ये ऊपर जाए किसका जाएगा प्लस का। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर इक्वल कितना है
10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -8 और ये -1 ऊपर जाएगा तो माइनस में ऐड कर दिया माइनस का 1 यहाँ पर प्लस का 1 है किसका है प्लस का ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आया 10 टू पावर 9 और ये माइनस का 9 8 1 9 माइनस का 9 प्लस का 9 तो 9 से 9 माइनस हो गया घट गया तो कितना देगा 10 पावर 0 और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 मींस आर इक्वल कितना जाएगा 1 का रूट कितना आएगा 1 आएगा कितना आएगा बच्चा 1 दिस इज द आंसर डिस्टेंस कितना आ गई 1 मीटर कितना 1 मीटर नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सेकंड क्वेश्चन कह रहा अल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलम बच्चा ये बता सकते हो कि 1000 न्यूटन पर कूलम क्या है किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसकी होती है ये इक्वल टू F1 क्यों नॉट पढ़े हो ठीक है ना तो यहाँ पर हमें पहले गिवन क्या क्या है तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अल्फा पार्टिकल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E 1000 न्यूटन पर कूलम फाइंड द फोर्स एक्टिंग क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है तो ऐसा देखिए अल्फा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल से हमें क्या गिवन है यहाँ पे देखिए जो अल्फा पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल केमिस्ट्री में बात करी जाए तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है कौन सा होता है हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम क्या होता है 2He4 हीलियम क्या होता है बच्चा 2He4 यानी कि जो इसमें चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है कितने इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सभी को बताइए होगी कितनी है 2 × 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम ये हमें चार्ज गिवन है क्या गिवन है बच्चा चार्ज मतलब अल्फा पार्टिकल से हमें चार्ज मिल गया अब क्या कह रहा है कि फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम होती है और वोल्ट पर मीटर होती है हमने फार्मूले से बताया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चा कितनी है इक्वल 1000 न्यूटन पर कूलम ठीक है ना अब हमें फाइंड क्या करना है कह रहा व्हाट इज इट्स फोर्स क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है और फोर्स F इक्वल क्या होता है पहले E इक्वल देखिए E इक्वल F/Q0 पढ़ा बच्चा हाँ पढ़ा यहीं से इसकी यूनिट आई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फोर्स की न्यूटन चार्ज की कूलम तो न्यूटन पर कूलम अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E की वैल्यू कितनी 1000 है F और Q की वैल्यू है 2 × 1.6 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो F इक्वल आएगा हमारे पास 16 2 जा 32 3.2 इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं होनी है 16 2 जा 32 और पॉइंट लगा 3.2 और 1000 कर सकते 10 टू पावर 3 कितने जीरो 3 है 10 टू पावर प्लस का 3 कितना 10 टू पावर प्लस का 3 और कितना 10 टू पावर माइनस का 19 है अच्छा 19 से 3 लेस करके कितना आएगा बच्चा 16 है कितना आएगा 16 तो आंसर आया 3.2 इंटू 10 टू पावर -16 और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम न्यूटन क्या होती है न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम फोर्स क्या होती है बच्चा न्यूटन दैट्स ऑल तो बच्चा क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे नोट करते हैं ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब कह रहा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू पावर -9 मीटर जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू 10 टू पावर -9 मीटर है और फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस कहाँ से हीलियम न्यूक्लियस अब हीलियम का मतलब क्या दिया गया अभी बताया था 2He4 मींस इसमें जो चार्ज दिया गया क्या दिया गया चार्ज इसके इक्वल है 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल किसके इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए 2 × 1.6 × 10 टू पावर -19 लेकिन एग्जाम बोर्ड में ये वैल्यू दी रहती है फर्स्ट पे इप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी आपको और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी गिवन रहती है पहले टेस्ट पे जैसे पेपर ओपन करते हैं तो उसमें वैल्यू गिवन रहती है ठीक है ना लेकिन कंपटीशन वगैरह का आगे देखना है तो उसमें तो वैल्यू नहीं गिवन होगा ना बच्चा और अभी हम स्मॉल छोटे क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब पहले छोटे क्वेश्चन बताएंगे देन आफ्टर हम बड़े क्वेश्चन बताएंगे ठीक है ना
तो हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसके हम बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे इसमें, अभी छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं। और कोरोना काल में जो बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, समझेगा। इधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। फार्मूला है इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। हमें इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 9 × 10⁹ और 4 कर देंगे 62 या 32, 62 या 32, 3.2 × 10⁻⁻⁹ यहाँ पर हम लोग r की वैल्यू पुटअप करेंगे, r = 10⁻⁹ का स्क्वायर, 10⁻⁹ का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल हमारे पास आएगा 9 × 3.2 × 10⁻19 है, तो माइनस का 19 लिखा और प्लस का 9 ऊपर लेके जाएंगे, +9 कौन सा बढ़ ही जाएंगे, ये वाला 9 तो जो था उसको हमने एक साथ ऐड कर दिया, अपान क्या आएगा 10⁻। अब हमने बताया था कि जब स्क्वायर करते हैं पावर का तो ये नहीं 9 9 81 नहीं होगा, इसका डबल होता है 10⁻⁻9 × 10⁻⁻9, ठीक है ना। तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, जैसे 10⁻�9 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चा ध्यान दीजिए, इधर 10⁻�9 का स्क्वायर करेंगे, बायो वाले बच्चों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम आपको सीधा बता दे रहे हैं। आपको स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज़ 2 बार कर लिखनी होती है, ठीक है ना। 10⁻�9 10⁻�9 तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 10⁻⁻18 कितना है बच्चा 18, तो यहाँ पर लिखा 10⁻18 इक्वल 9 2 18 और 9 3 27 28 कितना है बच्चा 28.8 और 10⁻19 से 9 लेस करेंगे, माइनस का कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 और 10⁻18 ऊपर जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का 18, किसका जाएगा बच्चा प्लस का 18, तो प्लस का 18 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है, तो आप लोग वेक्टर जरूर लगाइएगा इस पर। 28.8 और 10 से 18 लेस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻- प्लस का है, कितना आएगा प्लस का 8 और यूनिट क्या न्यूटन पर कूलम, यूनिट जरूर लिखा करिए आप लोग, न्यूमेरिकल के बाद में यूनिट लिखेंगे। ये रफ वर्क था, इसको हमने इरेज कर दिया, नोट करिए गाइस। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए और बच्चा कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से मुझे एनर्जी मिलती है कि कितना अच्छा पढ़ा रहा है, ख़राब पढ़ा रहा है, कितना सुधार करने की नीड है। और बच्चा अगर यदि आपका कि बबलिंग होती है कभी कभार इसमें, तो वो 1-2 सेकेंड के लिए होती है बेटा, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है और हम प्रॉपर रूप से मतलब इसमें बोर्ड फिक्स नहीं है, बोर्ड को ब्रेंच के ऊपर रख के पढ़ा रहे हैं गाइस, इसलिए थोड़ा सा कभी कभार बबलिंग हो जाती है, जब लिखते हैं तो बोर्ड हिलता है, बबलिंग होती है 1-2 सेकेंड की, तो बच्चा इसे थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको। तो ना बच्चा हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। 5 माइक्रोकूलम चार्ज कितना है बच्चा, इक्वल 5 माइक्रोकूलम। और ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, पिको में 10⁻12 होते हैं, ठीक है बच्चा। ये आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻6 कूलम, ठीक है ना। और कह रहा है कि प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ रखा हुआ है एट द ओरिजिन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट द पॉइंट 340, किस पे 340 पे। अच्छा डिस्टेंस जो है r इक्वल कितना है 3,4,0। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपने 11th में पढ़े होंगे वेक्टर में, जब कोई डिस्टेंस दिया था 340 और कहाँ से स्टार्ट हो बच्चा ओरिजिन से। दूसरा पहला क्या है पोजीशन है ओरिजिन। देखिए इसमें ये R2 है और R1 जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0,0,0। ये R1 R2 क्या होता है बच्चा, ये R1 R2 डिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये वेक्टर फॉर्म में है, और वेक्टर फॉर्म का मतलब समझिएगा, हम लोग में 3 डायमेंशन पढ़े थे 11th में, x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। x पे i होता था, j होता था, k होता था। इसीलिए इस क्वेश्चन को कंपटीशन में भी रखा जाता है कभी कभार,
तो बच्चा देखिएगा नीट के कंपटीशन में रखा जाता है इसको। तो हम इसका आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, ये 0 कहाँ से आया, देखिए ये एक्स वाई जेड, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। बच्चे जब इसको सॉल्व किए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, आर इक्वल 16 9 कितना का बच्चा 25, तो आर वेक्टर इक्वल बच्चा कितना जाएगा 5, आर इक्वल कितना आएगा बेटा 5। दिस इज द डिस्टेंस और ये हमारे पास चार्ज है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल बच्चा 9 इंटू 10⁹ और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चा इक्वल 9 इंटू 10⁻9 और जो चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू है बच्चा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ई वेक्टर इक्वल क्या आएगा 9 इंटू 5 इंटू 10⁻+9 -6, ये माइनस का 6 कर दिया बच्चा, ये प्लस का 9 प्लस का रहा और माइनस का 6 कर दिया। और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, कितना होता है 25, 5 5 जा 25 और 9 को डिवाइड कराया तो 16 5 जा 90 होता है, कितना होता है देखिए तो 1.6 कितना है बच्चा 1.6। 5 का भाग देंगे डिवाइड कराएंगे 9 से तो 5 1 जा 5, तो कितना बचेगा 4 और 5 6 जा 30। देखिए बच्चा इसे जब हमने 9 में डिवाइड कराया, 9 में 5 को डिवाइड कराया 5 1 जा 5, कितना बचेगा 4 और 0 पॉइंट लगाएंगे 5 1 जा 40 तो 1.8 कितना आएगा 1.8 इंटू 10⁻9 से 6 रेज करेंगे कितना आएगा प्लस का 3। तो गाइस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी एक न्यूटन पर कूलम, कितना बच्चा न्यूटन पर कूलम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज 5 इंटू 10⁻19 कूलम, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस ये। और अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड के बिहेव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के बिहेव से भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज 19 कूलम, 2 चार्ज पॉइंट है, एक 5 इंटू 10⁻19 कूलम है और सेकेंड है 10 इंटू 10⁻19 कूलम और सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये 1 मीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, कितने मीटर डिस्टेंस पर 1 मीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 होगा। कह रहे कि ऑन द जॉइनिंग 2 चार्ज, जब 2 चार्ज ज्वाइन हो रहे होंगे। अच्छा हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज लिया 5 इंटू 10⁻19 कूलम और दूसरा हमारा जो चार्ज है वो 10 इंटू 10⁻19 कूलम और इनके बीच जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। कितना मीटर है 1 मीटर है। अब हमसे कह रहा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जहाँ पर ये लाइन ज्वाइनिंग हो रही होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं एज ए रैंडम कि सी पॉइंट पर 0, किस पॉइंट पे सी पॉइंट पे और ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे होगा, कितनी डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे। हमने सपोज किया है बच्चा ध्यान दीजिए, हमने सपोज किया है कि ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सेकेंड की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर है, तो सेकेंड डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 माइनस बोलिए सॉरी 1 माइनस है, कितना आएगा 1 माइनस एक्स, कितना है बच्चा 1 माइनस एक्स। आप ध्यान दीजिएगा इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक चार्ज का फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक E1 इधर लग रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किधर इस साइड में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे E1 इक्वल E2 वेक्टर, E1 इक्वल E2 वेक्टर, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कैसे इसको कि E1 प्लस E2 सॉरी E1 माइनस E2 किस लाइन पर ज्वाइनिंग हो रहा है इक्वल 0 लेते तो E1 इक्वल E2। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया करिए डायरेक्ट क्वेश्चन को कि E1 इक्वल कितना E2 2 पॉइंट चार्ज दिया गया है, इनके बीच की जो सेपरेशन है 1 मीटर है, कितना बच्चा है 1 मीटर है। तो फर्स्ट पॉइंट से सपोज किया एक्स डिस्टेंस पे है और सेकंड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है 1 माइनस एक्स डिस्टेंस पे, क्या हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चा E1 वैल्यू
9 इंटू 10 टू पावर 9, कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9, और क्यू अपान एक्स स्क्वायर, कितना क्यू अपान एक्स स्क्वायर। और सेकेंड के लिए क्या लेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9, और यहाँ Q1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चा 10 टू पावर 9 से 10 टू पावर 9 कैंसिल हो जाएगा। Q1 वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपान एक्स स्क्वायर, और जो Q2 वैल्यू है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 19 से 19 कैसे 5 टू जा 10, कितना है बच्चा 5 टू जा 10, तो हमारे पास जो आएगा टोटल वो 1 अपान एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स, और अगर हम स्क्वायर लेना पूरा तो √2 लिख के और क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे बच्चा होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से रूट इसमें हमने रिमूव कराया, जब रूट रिमूव कराया हमारे पास आया 1 अपान एक्स इक्वल √2 अपान 1 माइनस एक्स, √2 अपान 1 माइनस एक्स, रूट क्या कर दिया डिलीट कर दिया। अब ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 1 माइनस एक्स इक्वल √2x, कितना 1 माइनस एक्स इक्वल √2x, ये उसको उठा के उधर ले जाएंगे, किसमें जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल √2x और प्लस x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कितना बचा √2 प्लस 1 और 1, तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 अपान √2 प्लस 1। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे √2 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लें, किससे देखिए इससे क्या होगा ये उसी बच्चे समझ में आएगा जिसने क्लास 10th में अलजबरा पढ़ी है। √2 जल्दी खत्म करिए, बैटरी नहीं है, माइनस 1 6% बैटरी है। अब बच्चा x इक्वल हमारे पास आएगा √2 माइनस 1 और अपान a प्लस बी ए माइनस बी √2 स्क्वायर, कितना √2 स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर, तो x इक्वल आया √2 माइनस 1 अपान √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 से 1 लेस करेंगे 1 बचेगा, तो कितना है बच्चा √2 माइनस 1, और √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 और लेस कर देंगे 0.414, दिस इज द डिस्टेंस, कितना 414, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए से, ठीक है ना।